चुका है। टाइमर चालू होते ही तीन के तीनों लोग पूरी तरह से अपना हाथ चालू कर दिए हैं खाना, और जो स्पीड पकड़े हैं बहुत गजब की स्पीड पकड़े हैं। अमेजिंग इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मटन कढ़ाई और रोटी रखी हुई है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, मटन कढ़ाई और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कढ़ाई मटन के साथ में लगा हुआ है रोटी। तो आज हमारा कढ़ाई मटन रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 7 मिनट का समय मिलेगा और 7 मिनट में जो चैलेंजर मटन कढ़ाई मटन के साथ रोटी सबसे ज्यादा खाएगा और जो चैलेंजर ज्यादा रोटी खाए रहेगा वही इनाम की राशि पाएगा 1000 रुपए। देखते हैं इस चैलेंज में कढ़ाई मटन के साथ कितनी ज्यादा रोटी 7 मिनट में कौन ऐसे चैलेंजर हैं जो खाते हैं और 1000 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाते हैं। और इस चैलेंज में मटन के पीस खाना अनिवार्य है। अगर मटन पीस बचे रहेंगे तो चैलेंजर जीत नहीं पाएंगे, अगर रोटी ज्यादा रहेगी तभी चैलेंज को विन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो टर्म और कंडीशन बना है इस चैलेंज में, वो बहुत गजब का टर्म और कंडीशन बना है। मतलब 7 मिनट का जो टाइम दिया गया है, टाइम की फाउंडेशन है, उस 7 मिनट में चिकन मटन तो पूरी तरह से समाप्त करना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोटी खाए रहेगा वही 1000 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा। ग्रेवी रह जाएगी उसकी कोई हाँ, तो देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और इस चैलेंज में 3 महारथी बैठे हैं, फूलचंद, पवन और राजू। बहुत गजब। और इस समय टाइमर चालू हो चुका है। टाइमर चालू होते ही तीन के तीनों लोग पूरी तरह से अपना हाथ चालू कर दिए हैं खाना, और जो स्पीड पकड़े हैं बहुत गजब की स्पीड पकड़े हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते रोटियां एक के बाद एक पूरी तरह से गायब होती नजर आई हैं। और अभी तक मटन की जो पीसे हैं, उस मटन की पीसे में भी हाथ नहीं लगाए हैं कोई भी। पूरी तरह से ग्रेवी से रोटी को एकदम खाते चले जा रहे हैं। बहुत गजब। और इधर जो रोटी के स्पीडर हैं राजू, तो देखना है कि आज क्या कमाल करते हैं। क्या पवन के बाइट का जवाब दे पाते हैं, फूलचंद के एक्सीलेटर का जवाब दे पाते हैं या नहीं। तीन के तीनों लोग पूरी तरह से मंजिल की ओर भागना चालू कर दिए हैं। और देखना है कि सबसे पहले मतलब 7 मिनट के अंदर सबसे ज्यादा रोटी खाकर इस चैलेंज में जीत कौन हासिल करते हैं। बहुत गजब। और इधर फूलचंद भी अपने आप को पूरी तरह से धौंक दिए हैं, 120 के स्पीड से भागना चालू कर दिए हैं। देखना है कि राजू के स्पीड को पकड़ पाते हैं दोनों लोग, या फिर दोनों लोग राजू से हारकर पूरी तरह से मटन और रोटी का आनंद लेकर जाते हैं। तो मैं जब 7 मिनट हो जाएगा तभी बताना, ठीक है? ठीक, बीच में नहीं बताना कितना समय। और यहाँ पर जो टर्म कंडीशन है 7 मिनट का है। अगर 7 मिनट के अंदर जो सबसे ज्यादा रोटी खाए रहेगा वही विजेता कहलाएगा मटन की पीस के साथ। मतलब मटन की पीस भी पूरी तरह से समाप्त होनी है और सबसे ज्यादा रोटी भी 7 मिनट में जो खाए रहेगा वही 1000 रुपए का नगद पुरस्कार पाएगा। यहाँ पर तीन के तीनों लोग पूरी तरह से अपने हाथ को एकदम जादुई अंदाज से चलाना चालू कर दिए हैं। बहुत गजब। और इस समय राजू जो स्पीड लगाए हैं, सोच रहे हैं सबसे पहले हम ब्रेकर को ही समाप्त कर दें, हटा दें ब्रेकर को, जिससे हम आगे जाने में बड़ी आसानी मिलती रहे। और यहाँ पर स्पीड तो बहुत तेजी से पकड़े हैं, लेकिन इनके स्पीड का जवाब फूलचंद और पवन भी बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। और मटन की जो पीसे हैं पूरी तरह से समाप्ति की ओर भेज रहे हैं पवन भी और फूलचंद भी। लेकिन राजू की जो पहल है और जो एंडिंग पॉइंट है बहुत गजब की दिख रही है। राजू जी थोड़ा सा ग्लास को इधर से उधर करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। बहुत गजब। और देखते ही देखते इस समय पूरी तरह से राजू अपनी स्पीड को बना कर रखे हैं, एकदम बरकरार रखे हैं अपनी स्पीडों को। और उस स्पीड को शायद हमको नहीं लगता है कि दोनों लोग पकड़ लेंगे, क्योंकि जो स्पीड लगाए हैं राजू बहुत गजब की स्पीड लगाए हैं। रोटी का जो टुकड़ा करते हैं राजू, उसमें समझ में नहीं आता कितनी कितनी रोटियां एक बार में टुकड़ा करके भागाते चले जा रहे हैं। बहुत गजब। और ऐसा लग रहा है कि अगर सबसे पीछे कोई होने वाला है तो फूलचंद होने वाले, क्योंकि जिस तरह से बढ़त बनाए थे राजू पहले, जिस तरह से बढ़त बनाए फूलचंद, उस बढ़त को आगे लेकर जा नहीं पा रहे हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर पवन भी
जो मटन की पीस है उसको पूरी तरह से समाप्ति की ओर भेजते चले जा रहे हैं। और राजू के थाली से लगभग एक पीस छोड़कर पूरी मटन की पीस समाप्त तो होती नजर आई है और रोटी भी लगभग काफी हद तक की भागती नजर आई है। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर कौन पहुंचता है। 7 मिनट का जो टारगेट है उस टारगेट में सबसे ज्यादा रोटी कौन खाता है, मटन की पीस के साथ पूरी तरह से समाप्ति की ओर कौन जाता है। 1000 रुपए पूरी तरह से इंतजार कर रहा है उस बहादुर का जो सबसे ज्यादा रोटी मटन की पीस से के साथ समाप्त करेगा। यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले इस मैदान में कौन जंग जीतता है। और हमारे दर्शक जान रहे हैं, लगभग समझ गए हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अभी कमेंट करके बताएं कि कौन जीतेगा। और ऐसा लग रहा है राजू जी आज बाजी मार लेंगे भाई। राजू जी की जो स्पीड लगती है मटन, अगर मटन बना है रोटी लग गई तो समझ चलिए इनको हराने वाला कोई नहीं है। बहुत तेजी से स्पीड बनाते हैं। ऐसा लग रहा है दांत खट्टे हो गए हैं, छोले मसाले जैसे डले हुए हैं। बहुत गजब। और यहाँ पर जो लास्ट मटन की पीस है राजू उससे खेलना चालू कर दिए हैं और बाइट बनाना भी चालू कर दिए हैं, साथ में रोटी भी ले लिए हैं। तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं, कितनी रोटियां खाकर ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उधर फूलचंद पूरी तरह से अटक गए हैं, हड्डी से कबड्डी खेल लिए हैं। और जब हड्डी से कबड्डी खेल लेते हैं तो समझ चलिए ऐसे ही मुंह खुल जाता है। और यहाँ पर पवन तेजी तो लगाना चाह रहे हैं लेकिन उस तेजी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, तब तो राजू के लगभग पास पहुंच पाएंगे। नहीं तो राजू समझ चलिए पूरी तरह से जंग जीतने वाले हैं। पूरी तरह जबड़े जवाब दे गए हैं। और जो राजू बढ़त बनाए हो बहुत गजब की बढ़त बनाए हैं। ऐसा और लग रहा है दांत खट्टे हो गए ना। बहुत गजब। और यहाँ पर जो स्पीड बनाना चाहिए था राजू को, स्पीड अब लगाना चालू कर दिए हैं। सोच रहे हैं कि अब समय एकदम पूरी तरह से हाथ से निकलता जा रहा है, टाइमर पूरी तरह से समय भगाते चले जा रहा है। तो क्यों ना हम खुद को भगा दें। और देखते ही देखते जो रोटी का टुकड़ा एकदम पूरी तरह से विभाजित किए हैं, अब देखना है कि कितने मिनट कितने सेकंड में पूरी तरह समाप्त करते हैं। इधर फूलचंद भी अभी पूरी तरह से ग्रेवी में रोटी बोर के, जिस तरह गाना है होठ लाली में रोटी बोर के, उसी तरह आज मटन की ग्रेवी में रोटी बोर के फूलचंद खा रहे हैं। राजू जी बहुत नहीं खट्टे हो रहे हैं यार। अरे राजू जी को खट्टा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इनका खट्टा नहीं ऐसा काम ही नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है। और इधर पवन का गड़ासा पूरी तरह से गुठला गया है। और फूलचंद गड़ासा चल रहा है कि नहीं? मतलब दो के दोनों लोग पूरी तरह से धराशायी नजर आ रहे हैं राजू के आगे। और राजू पूरी तरह से अपने आप को एकदम जंगे मैदान में लगाए हुए हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी ही जीतने वाले हैं 1000 रुपए का नगद पुरस्कार। तो देखना है कि बहुत कम समय है और इस कम समय का फायदा कौन उठाता है। और देखते ही देखते जो हमारा टर्म और कंडीशन में टाइम था समाप्त हो गया। 7 मिनट 2 सेकेंड के ऊपर टाइमर जा चुका है और यहाँ पर रोटियों की काउंटिंग होना चालू हो चुकी है। तो पवन जी कितनी रोटी बचाए हैं आप? 5 और 3, मतलब 3 रोटियां बची है राजू के पास। रोटी बची है। राजू 2 ये भी बची है ना, मान लीजिए उतनी। ढाई नहीं उसको मैंने तोड़ी थी वो। हाँ वो काउंटिंग हुई है। तो यहाँ पे 6 रोटी बची है फूलचंद के पास, 2 रोटी बची है राजू के पास। लेकिन मटन का पीस अभी है। हाँ और इनके पास मटन की रोटी से जीत गए हैं लेकिन मटन राजू जी ही विन किए हैं। हाँ राजू पूरी तरह से विन किए हैं। 1000 रुपए का नगद पुरस्कार राजू के हिस्से में जाता हुआ। राजू जी का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि इनको कैश देते हैं, लेकिन खाने के बाद कढ़ाई मटन रोटी ईटिंग चैलेंज में राजू जी विन कर चुके हैं तो इनको इनाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में 3 महारथी बैठे थे लेकिन तीनों लोग राजू के स्पीड को पकड़ नहीं पाए और राजू बहुत ही गजब तरीके से इस चैलेंज को जीत गए हैं। तो राजू के हाथ में नोट पहुंच चुकी है। कितना है भैया? अभी गिन रहे हैं। ठीक है भाई, पूरा है ना? कितना है? 10 नोट है। 10,000 है। 1000 हाँ मतलब 100 की 10 नोटें हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको मटन और रोटी खाने में कैसा लगा? कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा गए। हाँ
और खट्टा तो नहीं लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं। और हमारे तो भाई जबड़े बिल्कुल जवाब दे गए थे, और फूलचंद जी के भी जबड़े जवाब दे गए थे, और मटन के पीस भी नहीं खा पाए, इसी वजह से हमको लग रहा है हाँ, दरवाजे बंद हो गए हैं इनके। हमारे तो फंसा नहीं, लेकिन खाने में थोड़ा सा वो था, हैप्पी था।